सिंह कुछ मीठे कुछ तीखे सवालों के बीच अमर भारती के साथ आज मैं ओबरा के सेक्टर 3 छठ घाट पर उपस्थित हुआ हूं। यह आस्था का पर्व है और जो पूरे हमारे देश नहीं, हमारा आस्था विदेशों तक जा चुका है। अमेरिका जैसे देशों में भी छठ का प्रयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और जिसमें लोगों की बहुत ही आस्था, जैसा आप देख रहे हैं कि यह देख रहे हैं यहाँ छठ घाट का जायजा लेते हुए आप देख रहे हैं लोगों की ये भीड़ लगी हुई है और ना जाने कितने लोग अपनी वेदी को बनाने और आज भी पहले से अपने जगह को लेके, जैसे छठ घाट की एक मान्यता है, लोग छोटी वेदी बनाई जाती है जिसपे वह पूजन अर्चन कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कैसा है। आप देखते हैं कि आज मैं इन्हीं लोगों से आज मैं पूछता हूँ। आज इन्हीं लोगों के बीच में पूछता हूँ कि देखता हूँ जैसा आप देख रहे हैं, ये दिखाओ, जैसा वो देख रहे हैं वहां पे नगर पंचायत द्वारा मतलब युद्ध स्तर के काम जारी है। महिलाओं के लिए जो हमारी आस्था में पूजन अर्चन करने आती हैं उनके लिए चेंजिंग रूम की भी संख्या बढ़ाई गई है। उधर आप देख सकते हैं जेसीबी से कार्य भी बहुत तेजी के साथ प्रगति की ओर चल रहा है। इन्हीं लोगों के बीच में बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि छठ घाट की मान्यता के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। रुको, आप आई हैं छठ घाट की तैयारी कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ, आप लोग ने बहुत मेहनत की है, यहाँ पे बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हम लोगों ने मेहनत नहीं की, मेहनत नगर पंचायत वालों ने किया है और आप ये देख रहे हैं सुविधाओं के लिए। इस बार यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी है, बढ़िया है। लेडीजों के लिए चेंजिंग रूम बनवाया है आपने, ये बहुत बड़ी व्यवस्था है यहाँ पे। जी। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, और क्या मतलब कब से ये शुरू है ये यहाँ छठ का कार्यक्रम? छठ का कार्यक्रम कई सालों से यहाँ पे है। कई सालों से यहाँ पे लोग मनाते हैं। यहाँ मतलब बड़ा ऊर्जा है। ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा है। देखिए, महिलाओं ने भी कहा है कि बहुत ऊर्जा के साथ और आस्था ऐसी है। हमारा दीपावली की नहीं है जितनी छठ की है यहाँ। बिल्कुल सही। कोई भी त्योहार फीका पड़ता है छठ मैया के त्योहार के आगे। यह तो दीदी, ये मतलब आप भी छठ रहती हैं? नहीं, हम आप छठ नहीं, लेकिन छठ को देखना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मानना अच्छा लगता है। देखना अच्छा लगता है। अच्छा, तो और कुछ छठ के बारे में और क्या आपको अच्छा लगा? जैसे आप आई हैं देखने, तो बस यहाँ की व्यवस्था हमको बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। जो सब इतना बढ़िया इंतजाम किया है आपने, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। यानी नगर पंचायत की सार्थक प्रयास सबको भा रही है। सब बहुत बढ़िया है। ये देखिए, आप देखते हैं ये ओबरा डैम जो पूरे भारत में फेमस है। ओबरा डैम ये उसी का नदी है और उसी की नदी है धारा। इसी धारा में महिलाएं आएंगी, हमारी नहाएंगी, हमारी माताएं आएंगी और सूरज का अर्घ देंगी और यहीं पे उनका पूजन अर्चन होगा। इसीलिए नगर पंचायत ने जरा सा आगे बढ़ाइए उनको भी जरा 2 मिनट। हाँ, अब 2 मिनट बस। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बस 2 मिनट। बात कर रहा हूँ और यहाँ की व्यवस्थाओं के लेके और छठ का आस्था इतना बड़ा है कि लोग, हर व्यक्ति अगर सोचता है कि इस बार मैं छठ में आऊँ तो अगले बार मैं भी छठ रहूंगी। मतलब कैसा लग रहा है व्यवस्था? यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, नगर पंचायत ने अच्छा काम किया है और मैं तो बहुत दूर से छठ देखने आई हूँ। अच्छा, कहाँ से आई हैं? मथुरा से आई हूँ। मथुरा से आई हैं। देखिए, छठ स्पेशल यही देखने आई हूँ क्योंकि बिहार के बाद सबसे बेहतरीन छठ यहीं का माना जाता है। ये बिहार ने हमारे देश और पूरे विदेश तक डंका बज रहा है। हमारे ओबरा का छठ दूसरे नंबर पे आता है कि यहाँ पे मतलब व्यवस्था अच्छी होती है, सजावट अच्छी होती है। तो इसीलिए आप और मतलब आपने भी कभी छठ मैया का व्रत रखने का प्रयास किया? कुछ बता पाएंगे कि छठ कैसे होता, क्या होता है? हम लोग को
श्रद्धा बहुत है। श्रद्धा कुछ- बहुत है, इसीलिए यहाँ दर्शन करने आए अच्छा, हैं। दर्शन करने आए। कुछ जानकारी है कि छठ कैसे होता है? हाँ, जैसे कि आज नहान खान है, नहाने आएंगी औरतें, जी। फिर कल व्रत उनका चालू हो जाएगा जी। और फिर परसों मतलब बहुत कठिन व्रत होता है ये, जी, 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 कि पूरा दिन निर्जला व्रत रहती हैं जी, 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 जी। और तब दूसरे दिन उनको खाने को कुछ मिलता है। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन व्रत है। बहुत कठिन व्रत होता है। बहनों ने बताया या माताओं ने बताया कि बहुत ही कठिन व्रत होता है, लेकिन श्रद्धा ऐसी होती है, भक्ति ऐसी होती है जो बड़े आसानी से ये 3 दिन पार हो जाते हैं। और छठ मनाने की प्रक्रिया हमारे प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेशों तक इसका हमारी संस्कृति जा पहुंची है आस्था की। अमेरिका और सूडान जैसे शहरों में भी छठ मनाया जा रहा है। और मैं आपको लगातार दिखाने, देखिए बच्चे भी बड़े उत्साहित हैं और मतलब यहाँ छठ घाट का घूमने का और मतलब जायजा ले रहे हैं कि कैसा है। अभी आपको मैं आगे भी इसी सिलसिले में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आगे दिखाऊंगा कि देखिए कितने चेंजिंग रूम, ये जेसीबी लगी है। उधर और सुनो जरा सा कैमरा आगे रिगार्डिंग करके ले आओ। चलिए, आप लोगों ने हमारी स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, हमारी पूरी हो गई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमेश विश्वकर्मा। रमेश विश्वकर्मा। आप भी छठ घाट में क्या आपका कार्य रहा है? चेंजिंग रूम शौचालय लेडीजों के लिए बनाते हैं। अच्छा, कितना चेंजिंग रूम बन रहा है इस बार? 10। पिछले वर्ष कितनी थी? 8। देखिए, पिछले वर्ष 8 थी, इस वर्ष 10 हो गई। ये लोग बड़ी कड़ी मेहनत से, लगभग कई दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं मतलब छठ पूजा के लिए? 5 दिन से लगे हैं। 5 दिन से लगे हैं क्या? अच्छा, रात दिन काम होता है। देखिए, रात दिन मतलब ये आस्था इतनी बड़ी है, लोगों की सुविधा को कमी न पड़े, और ये रात दिन लगातार मेहनत कर रहे हैं। सफाई अभियान। आप भैया, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सोनी। जितेंद्र स्वरूप। आप भैया बताइए कि क्या छठ घाट पे आपका क्या योगदान चल रहा है, क्या आप कर रहे हैं, कैसे? हम लोग मजदूर है, वही थोड़ा अपना इधर उधर जो भी करना है करते रहते हैं। अच्छा, छठ घाट बहुत अच्छा लगता है। वही पहले से इस बार बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो पिछले बार से इस बार जो भी व्यवस्था हो रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए, एकदम बहुत टंच व्यवस्था है भाई। लोगों ने कहा है बहुत टंच व्यवस्था है। और ये जान लीजिए, नगर पंचायत को लोग बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं कि नगर पंचायत हर वर्ष महिला चाहे पुरुष सबकी सुविधाओं के लिए लगातार अथक प्रयास कर रही है। लगातार अथक प्रयास करें कि कितनी ज्यादा हम भक्तों को सुविधा हम दे सकें। आज हम लोग का विदेश तक जो छठ गया है, जी, ये हमारे गांव से ही शुरुआत छठ हुआ है। आप कहाँ के रहने वाले? हम लोग रहने वाले देव का है, औरंगाबाद जिला। यानी बिहार। ये देखिए, बड़ा डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमारे बिहार से छठ की परंपरा चालू हुई है। सूर्य मंदिर सूर्य देव जी, हम लोग का गांव से ही जो छठ शुरू हुआ है, ये आज छठ मैया का दिन से विदेशों तक जा। अच्छा, विदेशों तक जा चुका है, फैल चुका है। हाँ, यानी इतना महिमा है। हाँ, एकदम महिमा है। जो श्रद्धा भक्ति लगन से जो भी छठ मैया का पूजा करते, माँ उसका पूरा करते। सच में आस्था से कोई समझौता नहीं। अगर हमारी आस्था है, हमारी आस्था है, तो आस्था से कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। जी, मतलब जितनी आस्था हो और लोग उस आस्थे के साथ अपना सहयोग कर रहे हैं, और दिन पर दिन छठ देश नहीं विदेशों में गूंज रहा है छठ पूजा का, छठी मैया का नाम। अरे कुछ तो बताइए, आप भी छठ का व्रत है? हाँ, तो आपका पहला बार है कि दूसरा बार है? देखिए, दूसरा बार है। हर वर्ष छठी मैया का एक ऐसा त्योहार है जो सारे त्योहारों से सबसे बड़ा त्योहार आज के तारीख में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। यह कहीं भी ऐसा जगह नहीं है, गली हो, नगर हो, शहर हो, जिला हो, प्रदेश हो, देश हो, विदेश हो, हर जगह इस त्योहार की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है कि लोगों की संख्या इस पर दिन दिन आस्था बढ़ती जा रही है, और लोग लगातार छठी मैया में भक्ति में लीन होते जा रहे हैं, और उनके ही आशीर्वाद और ताकत से लगातार इनकी भक्तों की संख्याएं बढ़ रही है। और
अच्छा दीदी, व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगी? जैसे व्यवस्था तो सही होती है। अच्छा, व्यवस्था बढ़िया होता है। व्यवस्था हर चीज से ही भरपूर होती है, कोई दिक्कत परेशानी हम लोग को नहीं होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, आग अगर ठंडी लगती है, आग भी जलाया जाता है, कम्बल ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए भी मिलती है। अच्छा, मतलब व्यवस्थाएं पूरी, व्यवस्थाएं पूरे मतलब पूरी दी जाती है। अगर रात भर रहना होता, रात भर किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं, बच्चे लोग रहते हैं साथ में, तो उन लोग को खाना बनता है यहाँ पे, जैसे खीर हुआ और पोहा हुआ, ये सब बनता है। अच्छा, वितरण होता है। ये देखिए, मतलब कई संस्थाओं द्वारा, ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी, संस्थाओं के कई संस्थाओं द्वारा ये जो व्रत करती है महिलाएं, उनके लिए विशेष सुविधा दी जाती है, उनका विशेष रखरखाव, और नगर पंचायत बहुत युद्ध स्तर पर लगा हुआ है और व्रत और उसके लिए लोगों को सेवा देने के लिए, कि जितनी सेवा हम दे सके, जितनी देवता किसी प्रकार की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को किसी प्रकार की छठ घाट पर कोई किसी दिक्कत प्रकार नहीं है। देखिए, कपड़ा चेंज करने के लिए पूरा व्यवस्था हम लोग को दिया गया है। जैसे इस पूरा का पूरा देखिए बदलने के लिए बना, अलाव भी जलाया जाता है, और यहाँ बड़ा विशेष प्रकार की सावधानी भी बरतती है, प्रशासन की भी यहाँ सुविधाएं लगी होती है। अभी मैं आपको इसी कड़ी में, अभी आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा अभी क्या क्या और नगर पंचायत व्यवस्थाएं, और लोगों से बात करता हूँ और लोगों से जानकारी करता हूँ कि छठ घाट पे कैसी व्यवस्थाएं और कितनी इस पे जरूरत है व्यवस्था को ले जनता के बीच। हाँ दीदी, आज मैं छठ घाट पे आया हूँ और वेदी की पूजा में आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि वेदी की पूजा कैसे होती है। देखिए, दीदी ने वेदी की विधिवत, परंपरागत तरह से विधिवत एकदम पूजन अर्चन की है। और दीदी आप बताइए, ये क्या आपने और कैसे बनाया, कब से शुरुआत, छठ का क्या क्या करना होगा इसमें? देखिए, इसमें क्या है कि दीपावली से ही वेदी बनाने चालू हो जाता है, उसके दूसरे दिन से, गोधन से। अच्छा। और ये क्या है कि वेदी बना जाता है तो ये छठ माँ इसमें स्थान हो जाती है, स्थान दिया जाता है। जैसे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उनको स्थान देते हैं, तो इसी तरह हम छठ माँ को स्थान दे देते हैं और उनकी पूजा हम करते हैं कि हमारा परिवार बना रहे, पति के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए किया जाता है कि हर संकट से, जो छठ पूजा महादेव स्वयं भगवान किए हैं, माता पार्वती की है, तो इसीलिए ये परंपरा उनसे ही लागू होता है और चला आ रहा है बिहार से। आप दीदी कितने वर्षों से छठ रह रही हैं? हमको ये हो गया 11 साल। देखिए, आस्था, हमारा देश आस्था के लिए जाना जाता है, और भक्ति के लिए जाना जाता है। छठ में आज कौन सा दिन है ये छठ का दीदी? ये आज छठ का है पहला दिन। आज पहला दिन आज लौआ भात खाया जाता है। आज लौआ भात आज मतलब आजे खाई जाए लौआ भात, और कल से मतलब कल यहाँ आवे कोई फिर? हाँ, कल फिर आना है, कल बखीर पूरी बनेगा। अच्छा, वो हम लोग उसे बखीर पूरी कहते हैं, लेकिन दूसरी रोटी बनती है और बखीर बनती है। जब तक ये क्या है कि छठ पूजा का जो ठेकुआ होता है, तो करैया नहीं चढ़ाया जाता है, इसीलिए हम लोग तावा भी बनाते हैं जी। वही हम लोग कल व्रत रहकर तीसरे दिन हम लोग नीराजल रहेंगे। अच्छा, नीराजल। हाँ, पूरा देखिए, व्रत नीराजल रहता है, पूरा नीराजल 24 घंटा है, वही रहता है। हम लोग परसों में आएंगे यहाँ पे, रात भर रहेंगे, फिर सुबह का अर्घ देकर तब अपने अपने घर जाएंगे। देखिए, रात भर ये आप जो नदी हमने आपको ये दिखाया है, इसी में इन लोगों का नहाने का और पूजा करने का इसी में होगा, और रात भर इसी टेंट के नीचे सिर्फ भक्ति में ही शक्ति होती है। यह साबित होता है भक्ति में ही शक्ति होता है। और ये रात भर ये बहन लोग जागेंगी और पूजन, और सुबह फिर 5 बजे भोर में फिर अर्घ्य देंगी, शाम को देंगी और सुबह देंगी। और ये उसके बाद अर्घ्य देने के बाद सुबह हवन कर देंगे हम लोग, हवन करने के बाद अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, आप बताइए दीदी कुछ। ठीक है, देखिए घाट पर
हमारे भाई बंधु भी आस्था का, ये हमारा देश आस्था का है, आस्था और भक्ति का है, जो इसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। आज इसी कड़ी में ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? विवेक प्रजापति। ये आप छठ घाट आप घूमने आए हैं? जी भैया। क्या इसमें लगा, क्या विचार बना कि आज घूमने चला जाए छठ घाट? बिल्कुल, छठ महापर्व जो है वो एक आस्था का इतना बड़ा महापर्व है, जिससे छठ की जो मान्यता है कि इसकी पूजा करने से आपके अंदर की जो नई ऊर्जा होती है, वो नई ऊर्जा हमारे अंदर जो आती है और हम लोगों को जो आशीर्वाद मिलता है माँ का, उससे घर परिवार में संपन्नता बनी रहती है। और हम लोग चाहते हैं कि जैसे छठ घाट हर वर्ष हमारे ओबरा में इतना बढ़िया विधि विधान से होता है, और आप देख सकते हैं कैमरे को जरा भाई साहब इधर एक बार आप घुमा भी देंगे, देखेंगे कि वाकई कितना बढ़िया सजावट और सब कुछ तैयारियां हो रही हैं छठ घाट की। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ही हर वर्ष होता रहे। और इस बार और क्या लगा है, नया क्या दिखा आपको? नया हम लोगों को दिखा कि जैसे पिछले साल की जो तैयारियां थी, उस तैयारियों में इतनी बढ़िया चेंजिंग रूम और इतनी महिलाओं के लिए प्रसाधन वगैरह की व्यवस्था जो थी वो नहीं उतनी बढ़िया हो पा रही थी। लेकिन इस वर्ष हमने देखा कि हमारे नगर पंचायत द्वारा भी कुछ कार्यशैलियों को कराकर बढ़िया कार्य कराया गया है। छोटी छोटी कमियां और देखिए भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, हम ऊर्जा है, भक्ति हमारी एक ऊर्जा है, जो भक्ति से हमें ऊर्जा मिलती है। और हमने कई बार कहा हमारा देश संस्कारों का और देवी देवताओं का हमारा देश रहा है, और जिसके सभ्यता और कल्चर का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। तो अभी तो आप क्या कहेंगे कि हमारा छठ कहाँ तक पहुँच चुका है? हमारा छठ आज यही नहीं, ये आस्था का महापर्व देश विदेशों तक है भैया। हाँ, और ये समझिए कि अमेरिका तक में छठ होते हैं। छठ और हमारे दूर के नहीं, हमारे ओबरा के ही हैं भैया जो आज अमेरिका में रहते हैं, उनकी पत्नी भी अकेले छठ घाट में रहती है, लेकिन छठ महापर्व की पूजा करती हैं। ये पूरा विदेश भी देखता है कि हाँ भारत की आस्था जो है वो कहाँ तक बढ़ चुकी है, और उस आस्था को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जी भाई साहब, आपका नाम? जी, हमारा नाम है पवन कुमार विश्वकर्मा। जी, ये आस्था ऐसा छठ माता का है कि ये देश से लेके विदेशों तक है। हमारे मित्र लोग भी विदेश हैं, वहाँ भी लोग विदेशों में भी मनाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, इधर भी मनाने भारत का डंका बज रहा है, भारत की संस्कृति का डंका बज रहा है। घर में भी वहाँ अपने जहाँ रहते हैं, काम करने जाते हैं, वहाँ भी ये छठी मैया का पूजा करते हैं। और छठ मैया का हमारी पूजा हम अपने बचपन से माता पिता को देखते हैं आ रहे हैं। आज हम लोगों का माता पिता शादी विवाह कर दिया, आज हम लोग खुद कर रहे हैं। बचपना हम लोग को इतना श्रद्धा है कि माता का नाम लेते एक अलग ऊर्जा शरीर में जो रहता है, एक अलग ही भाव जग जाता है। सही बात, वीर सपूतों का देश, देवी देवताओं का देश, और वीर शहीदों का देश, और माताओं का देश, और लोग ऊर्जावान, वो उन्हीं से शक्तियां प्रेरणा मिलती है। हमारे देश की संस्कृति आज विश्व में उसका डंका बज रहा है। आप थोड़ा सा और कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूंगा कि जैसे ये संस्कृति, जिस संस्कृति को विदेशों ने ठुकराया था हमारी संस्कृति को, आज वो भी बनारस आप चले जाइए, देखिए हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। और हमारी संस्कृति को कहते हैं कि भारत जैसा कल्चर आज तक हमें दुनिया में कहीं भी नहीं मिला। आपके यहाँ की छठी मैया का कोई व्रत है? हाँ है, हमारे यहाँ माता जी हर वर्ष करती है। अच्छा, माता जी कई वर्षों से कर रही हैं? करीबन हम लोग लग रहा है कि हम लोग बहुत छोटे थे उस समय। ये देखिए छठी मैया का पूजन अर्चन, शायद इन्होंने बताया कि हम जब बचपन में थे तब से हमारे यहाँ छठी मैया का पूजन अर्चन होता है। माता जी ने शुरुआत की है और ये परंपरा चलती रहेगी। यही भारत देश की संस्कृति है और यही भक्ति है। आप छठ पूजा से? जी, हमारी परिवार कर रही है, हमारी बहन कर रही है। अच्छा। और लोग हमारे घर के सदस्य हैं जो करते हैं। अच्छा, पहले से भी होता रहा? पहले से भी हम लोग छोटे थे, करीबन हम लोग 3 साल 4 साल के थे, तब से हम लोग देख रहे हैं, उसको करते आ रहे हैं हमारे घर वाले, आज हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत छठ माई का आशीर्वाद है कि हमेशा हमको इसी में अपने चरणों में लिए रहे, यही उनका
आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ा रहे। बस सोचिए, बहुत बहुत सुंदर विचार हमारे नौजवानों के, भक्ति में लीन, श्रद्धा का प्रभाव और देश की एकाग्रता बनाए रखने में नौजवान ही मुख्य भूमिका निभाता है। और इन नौयुवकों ने बड़ी अच्छी अपनी बातें रखी कि हमारे देश का कल्चर क्या है और उसके बारे में भी बताया।